अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को इतिहास का सबसे लंबा भाषण वहां उन्होंने दिया। बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने 1 घंटे 28 मिनट 29 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा लंबा भाषण दिया और वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस भाषण का लब्बो-लुबाब क्या था? अब इससे हासिल यह है कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन युद्ध बंद कराने की दिशा में अहम कदम उठाए जाएंगे और इसका अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि अब यह युद्ध बंद कराया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ डील साइन करने की बात की। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल से टैरिफ के बदले टैरिफ, यानी जो देश जितना प्रतिशत कर अमेरिका पर के सामान पर लगाएगा उतना ही प्रतिशत अमेरिका भी लगाएगा, इसकी घोषणा की तारीख 2 अप्रैल 2025 मुकर्रर कर दी। क्या कहा, हम आपको वो विस्तार से सुनवाएंगे, लेकिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप के इस 1 घंटे 40 मिनट से लंबे चौड़े भाषण का सबसे महत्वपूर्ण कोण क्या था? 3 अहम बातें निकल के रही। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की ओर जो पहले कदम उठाए जाएंगे उसका जिक्र किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ डील साइन करने की उन्होंने घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मिनरल डील साइन करने को तैयार हो गए हैं और इस बाबत उन्होंने जो पत्र राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लिखा उसका भी जिक्र किया। दूसरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा की मुहिम के तहत ताबड़तोड़ फैसले लेने का ऐलान किया, जिसमें अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक गोल्डन डोम बनाने से लेकर दक्षिण में पनामा से लेकर उत्तर में ग्रीनलैंड तक अमेरिका किस तरह अपना वर्चस्व बढ़ाएगा, जिस तरह एक तरह से अमेरिका का नियंत्रण इस पूरे क्षेत्र पर होगा, उसकी उन्होंने घोषणा कर दी। तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से दुनिया के हर उस देश में, और इसमें भारत शामिल है, यानी 2 अप्रैल 2025 से बराबर का टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। जो अमेरिका से जो भी देश कारोबार करता है, अमेरिका के उत्पाद पर जितने प्रतिशत कर लगाता है, अमेरिका भी उतने ही प्रतिशत कर लगाएगा उन देशों पर। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण में क्या क्या दावे किए गए, क्या क्या वादे करने की बात की जाए, हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले, सबसे पहले वो मुद्दा जिसकी पूरी दुनिया बात कर रही है, यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उस समय तो राष्ट्रपति भवन से उठकर यानी व्हाइट हाउस से उठकर वो चले गए थे, उनको उस समय का भोजन भी नहीं दिया गया था, लेकिन अब वो झुके हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है। क्या अब सही मायने में युद्ध बंद हो जाएगा? किस दिशा में बात आगे बढ़ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। एक युद्ध जो अमेरिकी सरहद से करीब 9000 किलोमीटर दूर चल रहा है। एक युद्ध जिसमें पिछले 3 वर्षों से लगातार आसमान आग उगल रहा है, जमीन बारूद बारूद हो चुकी है। एक युद्ध जिसमें दोनों मुल्कों की नौजवान आबादी खपती जा रही है। एक युद्ध जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने संकट पैदा करने का काम किया है। क्या वो जंग खत्म हो जाएगी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध बंद होने वाला है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध बंद कराने का वादा किया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को कैसी चिट्ठी लिख दी है? क्या ट्रंप और ज़ेलेंस्की की सुलह पर पुतिन भी तैयार है? अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तो उनका सबसे बड़ा दावा इसी बात को लेकर था कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी से सुलह को तैयार हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन अमेरिका के साथ खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, यानी अब अमेरिका यूक्रेन की हिफाजत तो करेगा लेकिन उसके बदले कीमत वसूलेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन मिलकर पुनर्निर्माण निवेश कोष बनाएंगे। यूक्रेन सरकार जो भी खनिज बेचेगी उसका आधा हिस्सा
इस यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड में जमा किया जाएगा। हालांकि इसके बदले अमेरिका यूक्रेन की कैसी हिफाजत करेगा, इसकी गारंटी का पता नहीं है। जिस व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने यूक्रेन की हिफाजत की खातिर तू मैं की हद तक बहस कर ली थी, जिस ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने ट्रंप और उनके मंत्री ताबड़तोड़ जुबानी वार कर रहे थे, जिस ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की को बिना खिलाए पिलाए रवाना कर दिया गया था, उस राष्ट्रपति जेलेंस्की के यूक्रेन पहुंचते ही सुर नरम पड़ चुके थे। कीव पहुंचते ही जेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री से अमेरिकी सैन्य सहायता का ब्यौरा जमा करने को कहा। अंदाजा लगते ही राष्ट्रपति जेलेंस्की के सुर नरम पड़ गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के हाथों यूक्रेन की खनिज संपदा की आधी कीमत बांटने की शर्त पर समझौते पर तैयार हो गए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध समाप्त कराएंगे तो पहले चरण में कैदियों की रिहाई और हवाई हमले बंद करा सकते हैं। मिसाइलों, लंबी दूरी के ड्रोन, एनर्जी सेंटर और दूसरे अहम ठिकानों पर बम हमले बंद करा सकते हैं। समुद्र में किए जा रहे हमले बंद करा सकते हैं और अगर रूस ने भी हमले बंद कर दिए तो समझौता अगले चरण में बढ़ सकता है। हालांकि ये युद्धबंदी का दावा अभी यूक्रेन और अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। जिन दो मुल्कों के बीच ये जंग चल रही है, उसमें से रूस ने अभी तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई है कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों से रूस जंग बंद करने को तैयार है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को बंद कराने की दिशा में पहल इसलिए कर रहा है कि वो केवल अमन, शांति, तरक्की कायम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के खजाने की फिक्र भी बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप के भाषणों से एक बात साफ जाहिर होती है कि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह अरबों डॉलर जलकर खाक हो गए हैं, अमेरिका का उतना फायदा 3 वर्षों में नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप के भाषणों से यह भी साफ नजर आता है कि अमेरिका के खजाने की कीमत पर यूरोप की हिफाजत की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसी लड़ाई जिसे जीतना अमेरिका, यूरोप या फिर यूक्रेन किसी के लिए संभव नहीं लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। नाराज क्यों? क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उनके साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पे बात की, एक तरह से उन्होंने उन्हें तारे दिखा दिए। यूरोप ने ज़ेलेंस्की को चने के झाड़ पर तो चढ़ा दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही मुलाकात में न केवल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बल्कि यूरोप को भी इस समय जमीनी स्थिति क्या है और जमीनी हकीकत क्या है वो उन्हें दिखा दी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों झुके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोप का साथ केवल जुबानी क्यों है? देखिए इस रिपोर्ट में। साल भर पहले पुतिन ने यूक्रेन युद्ध रोकने का जो फॉर्मूला बताया उसे ट्रंप ने लागू कर दिया है। ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद रोकने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बहस के 3 दिन बाद अमेरिका के यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने के कई मायने हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को ये यकीन नहीं हो जाता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वास्तव में शांति चाहते हैं। यूक्रेन की सैन्य मदद रोकने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।